सज्जनों देखिए आपके सामने प्रसंग है। जिस समय भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती सहित कैलाश पर विराजमान थे, उधर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती है मां पार्वती कि महाराज मुझको 10 दिन के लिए पेड़ भेज दो। तो भगवान कहते हैं 10 दिन में वापस आ जाना। उधर आज्ञा लेकर मां पार्वती 10 दिन के लिए पेड़ को चले जाते हैं। सज्जनों उधर पेड़ में जाते जाते 1 महीना व्यतीत हो जाता है। भगवान भोलेनाथ व्याकुल हो जाते हैं और मेरे पास कोई भांग घोटने वाला नहीं है। नांदिया को सजाकर और अपने भेष को बदलकर मोची का भेष बनाकर मां पार्वती को लेवाने के लिए चल देते। सज्जनों उधर बीच नगर में जाकर ये दुकान खोल लेते मोचियों की। उधर मां पार्वती सखियों सहित उसी रास्ते से गुजर रही थी तो उसकी निगाह और मोची की दुकान पर पड़ जाती है। जो रतन देना जोड़ी थी मोची से कहती है कि इस जोड़ी को पहना दो, उसकी कीमत बताओ। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं मोची बने कि जो मुझसे विवाह करेगी और मेरे साथ चलेगी मैं उसी को जोड़ी पहनाऊंगा। तो पार्वती जी हाँ कर लेती कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं भैया, परंतु ये जोड़ी चाहिए कि हाँ मैं जोड़ी पहनाऊंगा, मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ। उधर मां पार्वती मां के पास जाती है, माता मुझे तो भोले कैलाश की याद आ रही है, मैं कैलाश पर जाना चाहती हूँ। उधर बहाना लगाकर और मोची के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जब रास्ते में जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ असली रूप में आ जाते हैं और मां पार्वती घबरा जाती है। भोलेनाथ ये क्या किया तुमने, ये कैसी परीक्षा। उसी जंगल में छोड़कर भोलेनाथ मां पार्वती को और कैलाश में पहुंच जाते हैं। सज्जनों और मां पार्वती जंगल में विलाप करती है, भोलेनाथ ऐसी क्या गलती हुई जो मुझको जंगल में छोड़कर आप कैलाश पर पहुंच गए। तो रोते रोते मां पार्वती के मन में एक उपाय आता है। वो कैसा उपाय कथा के माध्यम से भाई बताइए। और आज हमारे इस मेले के मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट और मुख्य आकर्षक तो महादेव को और ये हुआ नहीं विश्वास, ये जी पार्वती को छोड़ जा पहुंचे गए। तो जो पहुंची कैलाश एकदम काम बदन में छाया और भटकने लगे इधर उधर, वहां कोई नजर नहीं। हाँ तो सज्जनों देखिए उधर मां पार्वती जंगल में विलाप करती है, भोलेनाथ को याद करती है। भोलेनाथ मुझसे ऐसी क्या गलती हुई। तो कैसे भैया बताइए। जब आवे गो भगत सिंह किसी के हाथ में। देखिए सज्जनों ये थे हरियाणा वालों के बोल।
अब इन बच्चों के किस तरह से हैं ये सुनिए। हरे कैसे छोड़ के चले गए भोलेनाथ, हो मेरे जग रखवारे मुझको आप छोड़कर और कैलाश पर जा पहुंचे। ये कैसा व्रत किया आपने और मैंने क्या गलती की? तो माँ पार्वती रोते रोते कैसे भगवान को संभालती है और कैसे याद करती है, भैया बताइयो। होगा
को याद करती है सज्जनों। कामदेव माँ के कहे अनुसार आ जाते हैं। कहो माता क्या आज्ञा है कि भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच जाइए। कामदेव जी भगवान भोलेनाथ में प्रवेश हो जाते हैं। उधर भगवान कामदेव जागृत हो जाता है तो कैलाश से उतरकर और जंगल में भटकने लग जाते हैं सज्जन पार्वती को देखने के लिए। तो भटकते भटकते माँ पार्वती ने भी भेष बदल लिया और भीलनी का भेष बनाकर उसी जंगल में घूमने लग जाती है। तो भगवान भटकते भटकते उसी भीलनी के पास आ जाते हैं। आगे बताइए भैया कथा के माध्यम से कह रहा और घूमते घूमते भटकते भटकते उसी भीलनी के पास पहुंच जाते सज्जनों। और भीलनी से कहते हैं कि तू मेरे साथ कैलाश पर चल, मुझसे शादी रचा। तो वो भीलनी कहती है मैं तो एक पतिव्रता स्त्री हूं, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। तो भगवान भोलेनाथ जबरदस्ती से और उस भीलनी को उठाकर कैलाश पर ले जाते हैं सज्जनों। तो कैलाश पर जाके क्या होता है कथा के माध्यम से भाई बताइयो। Ah!
हाँ देखिए, ये 200 रुपए का पुरस्कार शहीद परिवार श्री हुकम सिंह जी उनकी तरफ से 201 रुपए का पुरस्कार आता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ साहब, ये 50 रुपए का पुरस्कार श्रीमान जी छोकरवाड़े वाले मेहमान साहब उनकी तरफ से 50 रुपए का आशीर्वाद साहब। और ये 100 रुपए का पुरस्कार श्रीमान जी रेटा वाले उनकी तरफ से आते भोसीगा वाले उनकी तरफ से आते साहब। और 100 रुपया श्रीमान जी कटारा निवासी उनकी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद आता है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और ये 50 रुपए का पुरस्कार श्रीमान जी समय का अभाव था, हमारा समय हो गया, इसलिए हम यहाँ प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। आपका स्वागत सम्मान माननीय सरपंच साहब, माननीय डायरेक्टर साहब दोनों की तरफ से आपका मान सम्मान। आइए साहब।